साथियों नमस्कार। साथियों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि द हिंदू में दिया गया आर्टिकल स्नेक बाइट को एक साइंटिस्टों को नया अचीवमेंट मिला है। इसमें क्या किया गया है कि एक वैक्सीन को खोज लिया गया है। IISc साइंटिस्ट डेवलप सिंथेटिक एंटीबॉडी टू न्यूट्रलाइज डेडली स्नेक बाइट। देखिए यानी सिंथेटिक क्या है, ये यही बात समझना है। वैक्सीन तो पहले भी था, बोलेंगे लोग क्या पहले नहीं था वैक्सीन वेनम जहर को काटने के लिए तो था, लेकिन पहले जो वैक्सीन तैयार किया जाता था वो किसी मानिए कि किसी को इंजेक्ट करके, किसी पशु है जैसे हॉर्स है, खच्चर है, उनमें क्या किया जाता था पहले एक्सपेरिमेंट करके उनके सेल से निकाल कर उसके बाद ह्यूमन में ट्रायल करके उसको बाद अप्रूव किया जाता है। लेकिन इसको जो ये एंटीबॉडी तैयार किया गया है ये डायरेक्ट ह्यूमन सेल से तैयार किया गया, ह्यूमन सेल को लेकर उससे तैयार किया गया एंटीबॉडी। यानी कि इसमें कोई भी एनिमल की भागीदारी नहीं है, कोई भी इसमें सहयोग नहीं है, बस डायरेक्ट मानव का सेल को लिया गया उससे तैयार करके तैयार, इसलिए इसे सिंथेटिक एंटीबॉडी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। इंडिया में इसका स्टेटस क्या है और ग्लोबली स्टेटस, तो आप इस वीडियो में बने रहे। न्यूज में क्या है, न्यूज में तो आप समझ लिए कि सिंथेटिक एंटीबॉडी को खोजा गया है। उसके बाद जो उन जहरों को आसानी से काट सकता है जैसे कोबरा किंग हो गया, कोबरा हो गया, कैरेट हो गया, कैरेट सांप हो गया, ब्लैक माम्बा हो गया, इन सभी सांपों का जहर आसानी से काट सकता है। पहले जो वैक्सीन तैयार एंटीबॉडी तैयार किया जाता था, माने एंटीबॉडी इनको काटने के लिए, वो उसमें देखिए जानवरों को यूज किया जाता है, जैसे हॉर्स हो गया, मंकीज हो गए और थी खच्चर हो गए, इन सभी का तैयार किया जाता था उनको लेकर। लेकिन बस इसमें यही खास बात है, यही इसलिए न्यूज में ये बना हुआ है क्योंकि इसमें डायरेक्ट ह्यूमन सेल से इसको तैयार किया गया, इसलिए इसमें बना हुआ है। इसलिए इसको वीडियो में और आगे जाए। देखिए इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसको सिग्निफिकेंट मतलब इसका IIC जो रिसर्च किया है, IIC रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब देखिए इनिशिएट, यानी इनका यही खास बात है कि इन्होंने जो वो एनिमल वाला तरीका था, एनिमल से ट्रायल करके एंटीबॉडी तैयार करना, उसको बाईपास कर दिया है ये लोग और डायरेक्ट ह्यूमन सेल से ही इसको तैयार कर दिया है लोग। ऐसे बहुत सारे एंटीबॉडी हैं जो डायरेक्ट मानव सेल से नहीं बनाया जाता है। इसलिए संभावना देखा जा रहा है कि अगर क्या फ्यूचर में भी ऐसे ही ह्यूमन के सेल से ही और एंटीबॉडी तैयार किया जा सकता है। जो एंटीबॉडी तैयार किया गया है, इस एंटीबॉडी का यूज, आप मानिए कोई सांप काटा, कोई व्यक्ति है, अगर ये सांप काटा, जैसे ही सांप यहाँ पर काटा, इसको 15 मिनट बाद भी अगर मारिएगा ना सुई, माने एंटीबॉडी दीजिएगा सुई, तो वही अपना वही रूप में काम करेगा जो 10 मिनट में दिया जाता है। क्योंकि 10 मिनट में जब ये सुई एंटीबॉडी डाला जाएगा तो ये बहुत तेज़ी से काम करता है, लेकिन 15 मिनट में भी काम करेगा। देखिए अब ये समझ लिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है क्योंकि ह्यूमन सेल से बनाया गया है तो ज़रूर इसका साइड इफ़ेक्ट भी देख सकता है। अगर एनिमल सेल से बनाया जाता था, एनिमल्स में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते थे, वायरस पाए जाते जो ह्यूमन में ट्रांसप्लांट होकर नए नए व्यक्ति किया, लेकिन ह्यूमन में भी तो हो सकता है। इसलिए इसका साइड इफ़ेक्ट एनाफिलेक्सिस है, इसका साइड इफेक्ट एनाफिलेक्सिस है, वो भी फेटल एनाफिलेक्सिस है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका साइड इफेक्ट मानिए कि अगर किसी को डोज से ज़्यादा दे दिया जाएगा तो उसको ये बीमारी हो सकता है, जितना डोज है उतना ही दिया जाए। मानिए कि अब देखिए 5, अगर कोई ऐसे 2 ml, 2 से 2.5 ml ऐसे सांप वेनम करते हैं, कोई उठाकर इस एंटीबॉडी को 5 ml दे दिया, 2 ml को तो काट देगा, लेकिन जो 2.5 ml बचा है वो तो इसमें मौजूद है ना, तो वो इसको लेकर आ जाता है, वो शरीर को क्या करता है, पैरालिसिस का शिकार कर देता है। इंडिया में भी तो इसका स्टेटस क्या है इस बीमारी का, स्नेक बाइट का। तो देखिए इंडिया में इसका है 3 से ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं सांप का इंडिया में, स्नेक का, लेकिन इसमें से केवल 60 ही बाइट पॉइजनस है, यानी वेनमस हैं, जहरीले हैं। 60 ही स्पीसीज, 300 है लेकिन 60 ही जहरीले हैं। स्टेटस क्या है, स्टेटिक्स, दुनिया में जितने मौतें होती हैं उनमें 58% केवल
इंडिया का इंक्लूडेडनेस है। यानी कि मानिए अभी फिलहाल दुनिया में सांप के काटने से 304 मिलियन यानी 30 से 40 लाख लोग मरते हैं, उनमें से 58,000 केवल भारत से है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और भारत में उन स्टेटों से है जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ये सभी क्या है, मेजर मतलब बाइट स्नेक हैं जिनसे लोगों का डेथ होता है, बाइट किया जा रहा है। तो इसके लिए स्टेप तब उठाया गया कि इसका स्टेप क्या है। तो देखिए नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिक्यूशन स्नेक बाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना कि क्या सरकार ने इसके लिए कोई डेडिकेटेड उठाया है कदम। हाँ, तो नेशनल प्रोग्राम फॉर स्नेक बाइट 2022 में इसको लाया गया था। मानिए सर्प का विष आप में चला जाए, विष चला जाए तो इससे क्या क्या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए बहुत से, जैसे ब्लैक माम्बा सांप हो गया, ये अगर विष मारेगा तो डायरेक्ट आँख पर मारता है, डायरेक्ट आँख पर ही मारता है और कहीं नहीं मारता है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि बहुत खतरनाक हो सकता है। वेनम अगर जाता है तो किसी का आइज का रोशनी भी चला जाता है, बहुत लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, सभी मरते नहीं हैं। इसमें यह भी बात बताया गया है कि इसलिए विष बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तर किस देश से आ रहे हैं, वैसे देश जो अभी डेवलपिंग फेज पर यानी कि अभी विकसित हो रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, एशिया में आ जाएंगे। तो इसमें बहुत से कंट्री हैं जो अभी डेवलपिंग फेज में हैं। वहाँ पे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वातावरण नहीं है कि जल्दी वहाँ पे उनको इलाज मिल सके सही से और बच सके, इसलिए उन्हीं देशों से आ रहा है जो अभी डेवलपिंग फेज में है। WHO का क्या इससे रिलेटेड, WHO ने क्या रिपोर्ट दिया है कि पूरी दुनिया में, WHO का कहना है कि पूरी दुनिया में 81,000 से लेकर 1,37,000 लोगों का डेथ हो रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन तो मानिए WHO तो बोल दिया है कि ये रिपोर्ट है, लेकिन WHO ने इसके लिए कदम क्या उठाया है। तो WHO का इसमें क्या कदम है इसको बारे में जान लेते हैं। 2019 में लॉन्च किया एक प्रोग्राम और अपना यह मकसद रखे कि स्नेक बाइट से जो भी डेथ हो रहा है हमें 2030 तक क्या करना है, ख़त्म कर देना है। इसके लिए WHO ने ट्रेनिंग दे रहा है, एजुकेट कर रहा है लोगों को कि ऐसे बचना चाहिए स्नेक बाइट करे। तो जो भी नए खोज रहे हैं लोगों के सामने ला रहा है, उसके साइंटिस्ट खोज रहे हैं वो भी और लोगों से भी